भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। हालांकि दोनों देशों के बीच इस तनातनी के माहौल को खत्म करने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर पर तीसरी बैठक होने जा रही है। इस बार ये बैठक भारतीय पक्ष में चुशूल में होगी, जबकि पिछली 2 बैठकें चीनी पक्ष में मोल्डो में हुई थी। खैर, बैठकों में क्या नतीजा आएगा ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। वैसे अब तक चीन को ये समझ में आ चुका है कि भारत को अब वो किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं धकेल सकता, क्योंकि गलवान में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को सबक सिखाकर अपने शौर्य का परिचय दिया और अब भारत एक और मोर्चे पर अपनी तैयारी में लगा हुआ है, और वो है भारतीय वायुसेना को और पावरफुल करना। बताया जा रहा है कि भारत को उसके सबसे बड़े हथियार राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप 27 जुलाई को मिल सकती है। इस पहली खेप में 6 फाइटर जेट्स मिलेंगे। फ्रांस के साथ हुए खरीद समझौते के तहत भारत को 36 राफेल जेट्स मिलने वाले हैं। योजना के मुताबिक पहले 4 राफेल लड़ाकू विमान अंबाला आने वाले थे, लेकिन फ्रांस अब कुछ ज्यादा संख्या में लड़ाकू विमानों को भेजेगा। 8 विमानों को सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। हालांकि वायुसेना की तरफ से अभी तक राफेल के जंगी बेड़े में शामिल होने वाली औपचारिक समारोह यानी सेरेमनी की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। राफेल की पहली स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो का नाम दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में दोनों देशों की सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद चीन के साथ तनाव के मद्देनजर आईएएफ पिछले 2 सप्ताह से हाई अलर्ट पर है। 2 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पैली के साथ एक टेलीफोनिक वार्ता की, जिसके दौरान उन्होंने बताया कि राफेल जेट विमानों को फ्रांस में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भारत को तय समय के भीतर ही पहुंचाए जाएंगे। इसको लेकर आईएएफ ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करना और लड़ाकू विमानों का प्रशिक्षण देना शामिल है। बताया जा रहा है कि राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल में हासीमारा बेस पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने 2 ठिकानों पर और रखरखाव सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राफेल मल्टी रोल फाइटर विमान है जो हवा से जमीन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है। यह 2230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। साथ ही यह अत्याधुनिक हथियारों से भी लैस रहेगा। ये फाइटर जेट 24,500 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकते हैं और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 36 राफेल जेट विमानों में से 30 फाइटर जेट्स होंगे और 6 प्रशिक्षक होंगे। ट्रेनर जेट ट्विन सीटर होंगे और उनके पास फाइटर जेट्स की लगभग सभी विशेषताएं होंगी।